मेरा नाम अमन और स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से मेरी एक कोड क्राफ्ट की यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखने वाले हैं स्टेटमेंट इन सी। स्टेटमेंट ऑफ सी को हम बारीकी से जानेंगे और साथ ही साथ अपने वीएस कोड में इसका आउटपुट भी देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अपना खोलेंगे गूगल क्रोम। फिर गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आप जाना W3 स्कूल। W3 स्कूल। मेरा थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम है तो मैंने सा पहले ही टैब मेरा मेरा पहले ही टैब खुला था। तो इसमें जाने के बाद हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। आप सबसे पहले जाना सिंटेक्स में जाने के बाद आपको नीचे सी आपको एक ड्रॉप डाउन मिलेगा। ड्रॉप डाउन में जाने के बाद आप जाना सी स्टेटमेंट में और सी स्टेटमेंट में आने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलिए सी स्टेटमेंट A computer program is a list of instruction to be executed by a computer। जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है ना वो एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है कंप्यूटर के द्वारा। इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दीज इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड स्टेटमेंट। जो एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं वो प्रोग्रामिंग भाषा में स्टेटमेंट कहलाती हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट instruct to the compiler to print text hello world on the screen। जैसे कि आपको ये नीचे लाइन दिख रही है print f hello world। जो आपको लाइन दिख रही है एक एग्जाम्पल है, एक सिंपल प्रोग्राम है जो सी के कंपाइलर के ऊपर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराएगा। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या हमें जानना है। इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू एंड द स्टेटमेंट विद सेमीकोलन। ये जरूरी है आप सी में हर एक लाइन को सेमीकोलन के साथ खत्म करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको एक एरर मिलेगा, जैसे इफ यू फॉरगेट सेमीकोलन an error will occur and the program will not run। जैसे अगर आप सी में किसी लाइन ऑफ कोड में सेमीकोलन नहीं लगाते हैं तो एक एरर आएगा। अभी दिखा देता हूँ अपने वीएस कोड में आपको कैसे एरर आएगा। सबसे पहले मैं अपना वीएस कोड खोल लिया है और इसमें सिंपल सा प्रोग्राम लिखूंगा। सॉरी ये कहीं और चला गया है, कैंसिल करते हैं इसे। यहाँ पे लिखते हैं स्टैक इंक्लूड stdio.h int main printf hello हेलो वर्ल्ड। देखो अब मैं सेमीकोलन लगा रहा हूं। अब मैंने इस लाइन ऑफ कोड में सेमीकोलन लगाया है। जब हम इसको रन करेंगे फिर देखेंगे इसका आउटपुट क्या रहेगा। सबसे पहले मैं अपनी फाइल को रन करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरी फाइल यहाँ पर सक्सेसफुली रन हो चुकी है और हम अपने अब कोड को रन कर सकते हैं। हम वेरीफाई इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे कोड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब कोड को रन करते हैं। मैंने जैसे ही रन किया तो यहाँ पर एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके आ गया। अब देखते हैं, अब मैं इस लाइन में से सेमीकोलन हटा देता हूँ। अब फिर अपनी लाइन को दोबारा रन करता हूँ। ये देखिए इसने रन नहीं हुआ क्योंकि ये एरर दिखा रहा है। हम दोबारा से रन करते हैं कोड को। ये देखिए कह रहा है ना एरर एग्जीक्यूट एरर एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर रिटर्न, यानी हमें सेमीकोलन लगाना पड़ेगा रिटर्न से पहले। ठीक है, अब हम इसको रन करेंगे। सबसे पहले ये फाइल को रन करेंगे। इसने सक्सेसफुली हमारा कोड रन कर दिया है, कंपाइलर ने, कोई मिस्टेक नहीं है। अब हम अपने कोड को रन करते हैं। कोड को रन करने के बाद हमें दिखा है हेलो वर्ल्ड। तो हमारा प्रोग्राम एकदम अच्छे से रन हो रहा है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी आई होप। मैनी स्टेटमेंट, अब आते हैं मैनी स्टेटमेंट पे। मैनी स्टेटमेंट मोस्ट सी प्रोग्राम कंटेन मैनी स्टेटमेंट। जो सी के प्रोग्राम होते हैं कई सारे, वो बहुत सारी लाइन ऑफ कोड को ग्रुप बनाते हैं, यानी बहुत सारी लाइन होती है कोड में। द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन इन द प्रोग्राम ऑर्डर एज दे रिटन। जैसे कि प्रोग्रामिंग भाषा में कोई भी लाइन ऑफ कोड लिखी जाती है, जैसे सबसे पहले प्रिंट एफ हमने लिखा, फिर लिखा हमने प्रिंट है
प्रिंट एफ आई हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे। तो इसका मतलब प्रोग्रामिंग ये होता है कि सबसे पहले हमने ये वाली लाइन लिखी है तो एग्जीक्यूशन होगा जो फर्स्ट लाइन का पहले होगा, फिर इसके बाद ये होगा। आपको इसे एग्जाम्पल के साथ करा देता हूँ, इसको मैं कॉपी करूंगा क्योंकि हम लिखा नहीं जाता हमसे। इसको हटा देंगे हम, यहाँ पर कंट्रोल बी पेस्ट करेंगे। अब देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या रहेगा, हमारी लाइन कहना क्या चाह रही थी वो W3 स्कूल वाली वेबसाइट में। तो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइलर हो चुका है, कोई मिस्टेक नहीं है। अब रन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हेलो वर्ल्ड और हैव अ गुड डे प्रिंट हो गया। इसलिए प्रोग्राम में हम जो भी लाइन पहले लिखते हैं, जैसे हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था, जैसे यहाँ पे पहले हेलो वर्ल्ड आया, फिर हमने लिखा था हैव अ गुड डे, फिर हैव अ गुड डे प्रिंट आया सबसे पहले, है ना, लास्ट में। अब क्या करते हैं, हम इसको ऊपर ले जाते हैं, सॉरी, हैव अ गुड डे को हम ले जाते हैं ऊपर। हम नीचे लिखते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब देखते हैं कि आउटपुट क्या रहता है। सबसे पहले कंपाइल करेंगे। हमारा कंपाइलेशन हो गया है अच्छी तरीके से, कोई भी मिस्टेक नहीं है। अब रन करते हैं कोड को। अब देखिए हैव अ गुड डे पहले आया और हेलो वर्ल्ड बाद में आया। इसका मतलब जो लाइन पहले लिखी होगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी, और जो लाइन बाद में लिखी गई है वो लाइन बाद में एग्जीक्यूट होगी। तो चलते हैं नीचे और देखते हैं एक्सप्लेन एग्जांपल फ्रॉम द अबव वी हैव थ्री स्टेटमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पहली स्टेटमेंट ये है। स्टेटमेंट होती है वो कोड ऑफ लाइन होती है। कोड ऑफ लाइन यानी आपने जो एक लाइन में लिखा है कोड। प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। नंबर टू, प्रिंट एफ हैव अ गुड डे। नंबर थ्री, रिटर्न जीरो। द फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड फर्स्ट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, समझ गए। ये तो पहले होगी, ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी, हाँ ठीक है, समझ गए। अब आते हैं, you learn more about statement while reading this tutorial. For now, just remember to always end the semicolon any word errors। यानी जब जब आप कोड ऑफ लाइन लिखेंगे अपने प्रोग्राम में तो सेमीकोलन लगाना जरूरी है। बस ये लाइन यही कहना चाह रही है। सो आज के लिए इतना इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।